नमस्कार, आप सबका हमारा मीडिया में स्वागत है। मैं गोकुल मुआका आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आप देख रहे हैं हमारे साथ एक व्यक्ति विशेष बैठे हुए हैं जिनकी जितनी प्रचार की जाए उतना कम है। ये हमारे साथ जो बैठे हुए हैं इनका नाम है डॉक्टर दिव्य प्रकाश रतवाल, जो कि समाज में बहुत ही सक्रिय रूप से सक्रिय हैं और इन्होंने इस पूरे लॉकडाउन माह में बहुत ही सेवा की, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है। जो कि पेशे से चिकित्सक है, आई सर्जन है, जिन्होंने कई लोगों का चिकित्सा किया, बिल्कुल अपने घर में बैठे हुए वीडियो कॉलिंग के द्वारा, व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा, बिना कुछ पैसे लिए हुए। आइए उनसे जानते हैं, पहले उनके बारे में जानते हैं, उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता कहाँ से प्राप्त की और कितने दिनों से वो इस पेशे में है। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दिव्य प्रकाश रतवाल है। मैं पेशे से नेत्र विशेषज्ञ हूँ, आई सर्जन। मैंने अपना MS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली से किया है। उसके बाद मैं वहाँ 3 साल सीनियर रजिस्ट्रार था। फिर शंकर नेत्रालय चेन्नई में से मैंने फेलोशिप की आई में और LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट। फिर बाद में मैं इंग्लैंड में था 1.5 साल और अभी विगत 1998 से मैं कलकत्ते में हूँ और अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। पहले मैं लायंस हॉस्पिटल में भी काफ़ी मैंने ऑपरेशन किया है, लायंस हॉस्पिटल। फिर और भी कई सारे संस्थाएं हैं जहाँ पर मैं अपनी फ्री सेवाएं देता हूँ। और मेरा अपना चेम्बर है बांगूर एवेन्यू में और मैं रहता हूँ अवनी ऑक्सफोर्ड कॉम्प्लेक्स में। मैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिना इंजेक्शन के लेजर से करता हूँ। इसको फेको पद्धति बोला जाता है। इसमें कोई सिलाई नहीं लगती है, बहुत छोटे छेद से होता है। और भी आँखों में कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, जैसे डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उससे आँख में ब्लड आ जाता है तो रेटिना में, उसका भी इलाज करते हैं। आँख में भेंगापन होता है, आँख टेढ़ा होता है, आँख में ग्लोकोमा रोग होता है जिससे आँख की नस सूख जाती है। सब चीज़ का इलाज हमारे यहाँ होता है, मैं करता हूँ। मैं ILS हॉस्पिटल से भी जुड़ा हूँ। वहाँ पर जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और फोर्टिस हॉस्पिटल से भी जुड़ा हूँ। तो उन लोगों का जो आँख में प्रॉब्लम होता है उसको भी मैं इलाज देखता हूँ। और बाकी मैं लैसिक लेजर सर्जन हूँ। मैं चश्मा भी उतारने का लेजर है टेक्निक से चश्मा भी उतार सकता हूँ अब तो -20 तक। उसका भी आजकल बहुत सारा नया टेक्निक आया हुआ है, वो सब मैं करता हूँ। और सर बताएंगे, अभी जो महामारी का जो दौर फैला हुआ है, कोरोना वायरस पूरे दुनिया में जो फैली हुई है, इसके लिए क्या रोकथाम की जाए नेत्र के दिशा में? कोरोना जो वायरस है ये RNA वायरस है और ये बहुत अभी ये नया चीज़ है, नया वायरस है। इसका अभी तक कोई निदान नहीं निकला है, कोई वैक्सीन नहीं, जैसा आप लोग सब जानते ही हैं। तो ये जो है इसका जो वायरस है, जैसे सांस हम लोग जब छींकते हैं खांसते हैं तो ये हवा में आ जाता है और ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को फैल सकता है। इवन हमारी चमड़ी में भी लग सकता है, स्किन में। और हमारी आँख की जो हमारा जो आँख है, टीयर है, आँख के आंसू है, उससे भी दूसरे लोग को जा सकता है। लेकिन ये टच से होता है, बिना टच किए नहीं जाता, ये देखने से नहीं करता। तो और ये इसमें क्या होता है, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। जैसे सांस में निमोनिया वगैरह होता है, स्किन में अगर लग जाए, अगर हम लोग हाथ को धोए नहीं साबुन से या अगर सैनिटाइजर नहीं लगाएं तो वायरस जो है वो स्किन से जा सकता है, आँख से भी जा सकता है। तो ये और इसमें कई बार ये प्राणलेवा होता है। तो आदमी का रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं हो, अगर वो उसको इम्यूनिटी बहुत कम हो तो ये प्राण ले सकता है। यूजुअली मैंने इधर 2-2.5 महीने में, क्योंकि लॉकडाउन था तो मैंने अपना चेम्बर बंद रखा, क्योंकि अगर मेरे को किसी से संक्रमण हो जाए तो मेरे से कोई मरीज को हो सकता है। तो इसलिए तो मैं घर पर ही मैं लोगों का आपका फ़ोटो मंगा लेता था व्हाट्सएप से और कोशिश करता था उनको दवा से उनका इलाज हो जाए। तो काफ़ी लोगों को सेटिस्फेक्शन था और इसका मेरे को कोई चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेवा जब आदमी करे तो फिर उसके लिए उसका पैसा नहीं लगना चाहिए। और मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा, ये तो मैं जानता हूँ और अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। बस मेरी तो सर आपने जो निःशुल्क जो सेवा की, कई लोगों को सेवा प्रदान किया, तो इसके पीछे क्या योगदान दिया? किस मन में आपने क्या मन में सोचा कि आप निःशुल्क सेवा करें? आज के दौर में कई डॉक्टरों ने
अपने ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, कई ऑनलाइन बचपन से मेरी ये इच्छा पैसा थी मंगाया। मैं डॉक्टर बनूं और समाज की सेवा करूं। इसमें क्या स्कोप बहुत है, किसी की दुआ मिलती है, किसी का शरीर ठीक होता है डॉक्टर से। तो मैं तो हर समय ये चाहता हूँ, भगवान से चाहता हूँ कि अगला जन्म भी मेरे को डॉक्टरी हो। और इसमें जो शांति है वो किसी चीज़ में नहीं। खाने के लिए लिमिट जितना आदमी का वो तो ऐसे ही मिल जाता है। अगर आप कोई इंसान अगर ईमानदार है तो उसको पैसे की दिक्कत नहीं होती, और जितना पैसा चाहिए खाने पीने के लिए वो काफ़ी है। अगर एक्स्ट्रा मिल जाए तो अलग बात। और गरीब से क्यों लेना है, और सेवा तो करना ही चाहिए। सेवा आदमी किसी और के लिए नहीं करता, वो अपने अपने संस्कार के लिए करता है, अपनी आत्मा के लिए करता है। और जो सेवा करता है ऐसा कुछ नहीं कि वो सेवा किसी और के लिए कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, वो भगवान की सेवा है। क्योंकि भगवान की रचना है मनुष्य, और मनुष्य की सेवा भगवान की सेवा। बस। तो सर हम जानना चाहेंगे, अब लॉकडाउन खुल चुका है, लोग अपने आम जनजीवन में उतर चुके हैं, फिर भी संख्याएं कम है उतरने की लोगों की, तो इस दौड़ में और अभी हमें क्या प्रिकॉशन अपनाना है, क्या सुरक्षा अपनानी है इस आम जनजीवन में, इससे हमें अवगत कराएं सर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मीडिया में भी बताया जाता है कोरोना वायरस के बारे में, अभी इसका वैक्सीन नहीं बना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे हमारे भारत में ये क्यों नहीं फैला ज़्यादा शुरू में। एक तो शुरू में ही लॉकडाउन हो गया, जो चीज़ विदेशों में नहीं हो पाया। और ये वायरस क्योंकि नया है, इससे हम लोग की इम्यूनिटी नहीं है बॉडी में, तो ये जो हुआ ये बहुत अच्छा हुआ। ये हम लोगों देश के लिए बहुत ही बढ़िया काम हुआ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, और राज्य के मुख्यमंत्री और सभी लोगों ने काफ़ी इसमें योगदान किया। समाज का भी अच्छा योगदान मिला, प्रबुद्ध लोगों का या और भी लोगों का, इन लोगों में चेतना थी। अभी हम लोगों को जब लॉकडाउन, चूँकि अब इकोनॉमी को भी देखना जरूरी है कि जीने के लिए तो कुछ चाहिए। तो अभी क्या है, जब वो खुला है, तो अभी लॉकडाउन खुला है या खुल रहा है, तो हम लोगों को जो विशेष सावधानी जो जैसे बताई जाती है, साबुन से बार बार हाथ धोना है, घर में जब भी जाएँ, बाहर से जाएँ तो हाथ वगैरह धो लें, और बीच बीच में सैनिटाइजर का यूज करें। डिस्टेंस 3 से 6 फीट, कम से कम 6 फीट रखना चाहिए। अगर नहीं हो तो कम से कम 4 फीट जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वायरस जो है तो कम अगर आसपास में रहें तो हम लोग फैलने के चांस रहता है। कहीं भीड़ में नहीं जाएं, कोई भी जगह जहाँ पर हो वहाँ से दूर रहें, जहाँ पर संक्रमण का चांस हो वहाँ कम जाएं। ये सब ध्यान रखना हो। सब्जी खरीदें, कुछ भी जाएँ, या ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो इस नियम का पालन करेंगे, तब तक में हम लोग की बॉडी में इम्यूनिटी हो जाएगी, और हम लोग वैक्सीन वगैरह बन ही रहा है तब तक में। और हम लोग जो प्राणायाम, योगा वगैरह और मॉर्निंग वॉक तो नहीं कर, जो भी हो सकता है कर रहे हैं, इससे हम लोग को बॉडी में इम्यूनिटी होगी। और हम लोग तो, भारत तो ऐसे ही विश्व गुरु रहा है। ये ऐसा समय है, ये तो लगता है कि विश्व गुरु का ही काम है। हमारी जनता इतनी प्रबुद्ध है, इतनी अच्छी है, अभी तो हम लोगों को नहीं हुआ। हम लोग का मोर्टिलिटी रेट भी बहुत कम है, जितने लोग को हुआ उसमें से बहुत कम लोग की जान गई है विदेश के जाकर। तो जबकि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मेडिकल का। इसमें मेन चीज़ है प्रिवेंशन, सावधानी यही है कि बचाओ। वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं, और आगे भी करते रहना है। इकोनॉमी को भी देखना है, और अपने प्राण को भी देखना है। तो चलते चलते डॉक्टर साहब हम पूछना चाहेंगे, आप आने वाले जनरेशन को क्या अपनी तरफ से प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसा कि हम जानते हैं आजकल इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, लोग, बच्चे लोग भी है ज़्यादा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इस सब चीज़ का ज़्यादा, पढ़ाई भी आजकल ऑनलाइन हो गया है। तो कोई भी चीज़, आँख तो देखने के लिए भगवान ने बनाया है, लेकिन कोई भी चीज़ का ओवर यूज जब होगा तो वो चीज़ थक जाती है। आँख तो बहुत डेलिकेट रचना है, भगवान की सबसे उत्तम रचना बोली जाती है सेंस ऑर्गन में। बोलते हैं आँख है तो जहान है। तो बच्चों के लिए हम लोग बोलते हैं, जैसे विटामिन A, C, E जो होता है ना, आँख की जो सेल्स है, आँख की जो टिश्यूज होती है, उसके लिए विटामिन A का होना बहुत ज़रूरी है। जो गाजर है, आम है, पपीता है, हरी सब्जियाँ हैं, आंवला है, इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन ज़्यादा करना चाहिए, और लगातार कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी नहीं देखना चाहिए। एक टाइम लिमिट हो, आधा घंटा, 1 घंटा, बीच बीच में ब्रेक देना जरूरी है। अगर हम लगातार दौड़े तो मेरा पाँव भी थक जाता है, तो वैसे ही आँख का है, आँख को भी थकावट होती है, बीच में ब्रेक देना चाहिए। आँख ड्राई हो जाता है, बीच में पानी से आँख धोना चाहिए। और जब भी कोई बीमारी हो, इन्फेक्शन हो, तो दवा दुकान पर जा करके, या चश्मा दुकान पर जो रहते हैं डॉक्टर लिखते हैं, सभी लोग डॉक्टर नहीं होते हैं। डॉक्टर जो MBBS किया ही नहीं है, कभी डिग्री लिया नहीं है, वो लोग ऑप्टोमेट्री कोर्स करते हैं और लिखते हैं डॉक्टर।
तो आपको सही डॉक्टर के पास जाना है। जो सर्जन है वो आपको सही सलाह देगा, क्योंकि उसने पढ़ा है, 15 साल 20 साल उसमें लगाया है, उसका अध्ययन किया है। और जो ऐसे चश्मा दुकान में बैठे हैं, लिखे हैं, दे आर ऑप्टोमेट्रिस्ट, दे आर नॉट डॉक्टर। तो वो अगर जो अधूरा ज्ञान होगा तो अधूरा इलाज होगा। हो सकता है आपको फ़ायदा हो भी जाए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नुकसान होता है। तो ये विवेक अपना ध्यान रखना है कि उसकी डिग्री क्या है जानना, तभी उसका इलाज कराना चाहिए। और दवा दुकान में जा करके दवा लेना, वो तो स्पेशलिस्ट नहीं है, तो कई बार आँख को नुकसान हो जाता है। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टेरॉइड वगैरह, ड्रॉप वगैरह नहीं देना चाहिए, उससे आँख में मोतियाबिंद हो जाता है, ग्लोकोमा हो सकता है, और भी कई तरह के आँख में इन्फेक्शन होता है। तो बिना जानकारी के, बिना जाने, केवल प्रचार से आगे को नहीं बढ़ना चाहिए। कोई संस्था है, बोलते हैं हम लोग फ्री में इलाज कर रहे हैं, तो उसके पीछे नहीं जाना है। बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर हैं जो फ्री में इलाज ऐसे भी करते हैं गरीबों का। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है संस्था के पीछे। बहुत लोगों का बहुत तरह का मोटिव होता है। वो डॉक्टर काम करता है, वो अपना नाम वो करते हैं, वो भी उनका बिजनेस उन्होंने बना लिया। लेकिन डॉक्टर जो होगा, वास्तव में जो डॉक्टर होगा, वो पैसे के पीछे नहीं जाएगा, वो कभी ना अपना प्रचार करेगा, वो चुपचाप काम करता है। तो आपको देख के ही अपना विवेक रखना पड़ेगा। कभी भी कोई प्रचार के पीछे जाएंगे, हो सकता है वो चीज़ सही हो सकता है गलत। तो आपको जो आपका रिलेटिव है या दोस्त है जिसने इलाज कराया है, उससे पूछ करके या समझ के तब जाना चाहिए, और उसका डिग्री देख करके डॉक्टर। ये नहीं कि कोई चश्मा दुकान में कोई बैठा है इलाज कर रहा है, या दवा दुकान में गए, हमको आँख में कोई तकलीफ है, दवा दे दिया, कुछ और हो गया, तो डॉक्टर भी बचा नहीं सकता। कई बार उसमें नुकसान हो जाता है, कई लोगों को नुकसान होता है। ये हाथ पाँव तो नहीं है ना, ये तो आँख है, बहुत डिलिकेट रहता है। बस मैं यही कहूँगा कि खुश रहिए, भगवान पर आस्था रखिए, और अपने शरीर का संयम रखिए, संतुलित भोजन कीजिए और खुश रहिए। भगवान आपके आँख जो है बहुत अच्छी बनाई है भगवान ने, बस इसको साफ रखिए, बीच में अच्छा पानी, साफ पानी से आँख धोइए, और कभी तकलीफ हो तो डॉक्टर का परामर्श कीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिव्य प्रकाश बथवाल, नेत्र रोग चिकित्सक विशेषज्ञ, जिन्होंने पूरे कोरोना महामारी के दौर में निःशुल्क लोगों को सेवा प्रदान की, घर बैठ के सेवा प्रदान की, जो हमसे आज रूबरू हो रहे थे और आप सबको जानकारी दे रहे थे अपने नेत्र की कैसे घर में रह के देखभाल करें। आज आपको हमने डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट से वार्तालाप कराई। नेक्स्ट वीक हम भी इसी तरह कोई और मशहूर डॉक्टर से आपको वार्तालाप कराएंगे, जिन्होंने निस्वार्थ भाव समाज में अपनी सेवा प्रदान की। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। देखते रहें हमारा मीडिया, हमारे साथ। नमस्कार। धन्यवाद।